तो भक्तों, जहाँ तक भक्ति का प्रश्न है, भगवत भक्ति, ईश्वर की भक्ति, उसमें भक्त जो है, जो अपने को भक्त कहते हैं, वो मुझे दो प्रकार के नजर आते हैं और उनकी भक्ति भी दो प्रकार की है। एक है सकाम भक्ति और एक है निष्काम भक्ति। अब जरा देखिए कि निष्काम भक्ति का मतलब हुआ कि जिसकी कोई कामना नहीं हो, कोई इच्छा नहीं हो, वो प्रभु से कुछ नहीं मांगता है, लेकिन हर समय उन परमपिता परमेश्वर का नाम जपते रहता है, लेते रहता है, इच्छा कुछ नहीं। तो ऐसे भक्त जिनके पास निष्काम भक्ति है, वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मोक्ष को प्राप्त होने का मतलब कि प्राणांत के बाद फिर इस पृथ्वी पर नहीं आते। लेकिन ऐसे भक्त जिनकी भक्ति सकाम होती है, वो कुछ मांगना चाहते हैं देवी से, देवताओं से या परमात्मा से, उन्हें कुछ चाहिए, तो वो भक्त अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग को तो जाते हैं, लेकिन पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं स्वर्ग सुख भोग कर। अब जरा देखिए यार, जो निष्काम भक्त है, जिसके पास निष्काम भक्ति है, उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, देवालय में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो हर समय प्रभु का नाम लेते रहता है। लेकिन जो सकाम भक्ति वाले हैं, जिन्हें कुछ मांगना है, वो मंदिरों में जाते हैं, पूजन सामग्री भी उनको चाहिए, जैसे प्रसाद, धूप, दीप, अगरबत्ती वगैरह। तो ये निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति, निष्काम भक्त और सकाम भक्त के बारे में तो मैंने कह दिया। इसी चीज को दोबारा कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात याद पड़ रही है, जो सकाम भक्त है, मंदिरों में जाता है, कुछ मांगने की प्रभु से इच्छा रखता है, उसके कुछ पहचान दूसरे हो जाते हैं, खास तौर पर जैसे पोशाक, पहनावा, आचरण, बोलचाल, सब में कुछ न कुछ हेर फेर आता है, वो मंदिरों में जाता है। लेकिन निष्काम भक्त तो जल्दी समझ में नहीं आता, वो हर समय किसी भी देश में हो, कोई पोशाक में हो, कहीं भी हो, किसी समय हो, भगवान का नाम जपते रहता है। तो ये भक्ति दो प्रकार की हुई, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। निष्काम भक्त को किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा कर्म करने की जरूरत नहीं, और सकाम भक्त तो ये करता ही है। इस बात को दोहरा रहा हूँ मैं, निष्काम भक्त सीधे गोलोक में जाता है, विष्णु धाम में, उसकी मोक्ष हो जाती है। लेकिन सकाम भक्त स्वर्ग का सुख होकर पुनः लौट आता है। ठीक इसी प्रकार से इस चैनल के माध्यम से एक बात मैं और कह देना चाहता हूँ। बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा कि यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, प्रवक्ता को बुलाया गया, प्रवचन करेंगे। प्रवक्ता और प्रवचन यज्ञ समिति के लोग बुलाते हैं, बुला तो लाए, पूछने पर कहते हैं कि प्रवक्ता आ रहे हैं, प्रवचन करेंगे, लेकिन शायद वो नहीं समझते हैं कि भगवान का नाम लेने वाला, उनकी चर्चा करने वाला, रामायण का, श्रीमद् भागवत का जो चर्चा करते हैं इस तरह से, या वेदों का,
मान लीजिए कि मानस की ही चर्चाओं कर रहे हैं, तो ये प्रवक्ता जिसको आप कह रहे हैं, पहले प्रवक्ता किसे कहते हैं इसको समझना होगा। ये प्रवचन भी हम नहीं कर सकते, इनको कहते हैं भगवान की चर्चा करने वाले। अब ये 4 तरह के होते हैं। पहला देख लीजिए, मानस पाठ करने वाले। कोई यज्ञ हो रहा है, बैठ गए और एक तरफ से शुरू किया और रामायण का पाठ प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे कर रहे हैं। आप इनको भी प्रवक्ता नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात यह हुई कि मानस गायक या गायिका 1-2 बातें कही उन्होंने, शिव जी ऐसे थे और पार्वती ऐसी थी, और गाना गाना शुरू कर दिए। वो भजन के रूप में ही क्यों न हो, कीर्तन के रूप में ही क्यों न हो, और इसी में उनका समय बीत जाता है। तो पहले तो हुए मानस पाठकर्ता, दूसरा हुआ मानस गायक या गायिका। अभी भी प्रवक्ता की बात नहीं आई है। अब तीसरे नंबर में आइए, मानस कथाकार। चाहे वाल्मीकि रामायण हो या गोस्वामी तुलसीदास की रामायण हो, बस इन्होंने एक तरफ से उठाया। एक राजा थे, 3 रानियां थी, 4 बेटे थे, और शुरू किया और पूरी कथा पूरे रामायण को कह डाला। ये हुए मानस कथाकार। तो पहले आपने सुना मानस पाठकर्ता, उसके बाद आपने सुना मानस गायक एवं गायिका, उससे थोड़ा ऊपर सुना आपने क्या कि मानस कथाकार। अब चौथे नंबर पर आते हैं, इनको कहते हैं मानस प्रवक्ता। किसको कहते हैं? जो मानस के अंदर, यानी रामायण के अंदर चौपाइयों में, छंदों में, दोहों में जितनी बातें कही गई है, उनमें से गूढ़ गूढ़ चौपाइयों का, छंदों का, दोहों का अर्थ बताने और श्रोताओं को यह उनके दिल में साफ हो जाए, कोई संदेह नहीं रहे कि यहाँ लेखक ने ऐसा क्यों लिखा, रचयिता ने यह क्यों बनाया। जो मानस के गूढ़ रहस्यों का, विशिष्ट रहस्यों का स्पष्टीकरण करे, वही प्रवक्ता है। जैसे आपको उदाहरण स्वरूप दे रहा हूं कि मानस में लिखा हुआ है कि जहां संपाति का, जो संपाति अपनी बात कह रहा था लवना सागर के तट पर, जटायु का बड़ा भाई, उस समय संपाति ने यह बतला दिया था कि मैं गिद्ध की आंखों से देख रहा हूं सीता लंका में अशोक वाटिका में एक अशोक पेड़ के नीचे घुटनों में नीचे सिर किए हुए बैठी। आप इस 100 वर्जन समुद्र को लांघिए और जाकर चाहे तो सीता से भेंट हो सकती है आपकी। उस समय वहाँ अंगद जी भी थे, जामवंत जी भी थे, और पवन पुत्र हनुमान जी भी थे। लेकिन जब हनुमान जी लंका में गए हैं तो वहाँ पर गोस्वामी जी ने मानस में लिख दिया कि मंदिर मंदिर करी प्रतिशोधा, जहतः देखो अगणित योधा। अरे भाई, जब संपाति ने यहाँ बता ही दिया था, तब वो लंका में हर महलों में, हर कोठरियों में हनुमान जी क्यों देखते चल रहे थे?
संपाति ने तो कह ही दिया था कि सीता अशोक वाटिका में है, सीधे चला जाना चाहिए था। तो क्या हनुमान जी बहरे थे, सब कोई सुना, सब, और हनुमान जी को सुनाई नहीं दिया कि नींद में सो गए थे? यही देखिए, ऐसी ही गहरी बातों को स्पष्ट करे, उसी को प्रवक्ता कहते हैं, विशिष्ट वचन बोलने वाला। यहीं पर एक और बात आती है और श्रोता लोग पूछ देते हैं गोस्वामी जी की इस चौपाई पर कि जेहि गिरि चरण दियऊ हनुमंता, सो चली गए पताल तुरंता। तो सभी गिरियों का, पर्वतों का तो नाम है, लेकिन जिस पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने छलांग लगाया उसका नाम नहीं है। तो दोस्तों, हरिभक्तों, उस पर्वत का नाम सुंदर पर्वत था। अब देखिए, ऐसे ही गूढ़ गूढ़ बातों को जो श्रोताओं को समझ में नहीं आता है, श्रोताओं की समझ में नहीं जो बात आती है, उसको जो समझावे, स्पष्ट करे, उसी को प्रवक्ता कहते हैं। अब आप समझ गए कि मानस प्रवक्ता कौन होता है। लोग कहते क्या है यज्ञों में, मैं तो देखता हूँ, गए कोई गायिका को बुला लीजिए, एक लाइन वो गायक बोले और लगे झाल मजीरा करने। कोई जाते हैं बस सीधे रामायण का अर्थ बताया नहीं बताया, किसी से सुना हो भी कह दिया, चाहे वो सही हो या गलत हो, बस। तो ऐसे लोग भी प्रवक्ता कहे जाते हैं। गायक गायिका और कथाकार भी मानस प्रवक्ता कह दिए जाते हैं। अरे प्रवक्ता हो तो स्पष्ट करो, मैं कुछ प्रश्नों को रखता हूँ, उसका जवाब दो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं अधिक तो कहना नहीं चाहूँगा, बस इतना ही कहना है कि अगर आप यज्ञों में बड़ी मेहनत से चंदा इकट्ठा करते हैं और किसी को भगवत कथा का, रामायण मान भागवत जो भी हो, जो भी आप कराना चाहें, उसके लिए बुलाए हो, तो इस बात पर थोड़ा पहले से ध्यान लगा लें, सोच लें कि ये किस स्तर के हैं। और अगर आप उन्हें ले लाते हैं तो आप तो प्रवक्ता का कर लाए हैं, लेकिन आपको पहले दिन से ही आप पता लग जाएगा कि ये प्रवक्ता हैं कि मानस कथाकार हैं कि या मानस गायक गायिका। मानस पाठ करता, जो यज्ञशाला में बैठकर 2 घंटे 3 घंटे मानस का पाठ करते हैं, वो बेचारे तो खुद प्रवचन में नहीं आएंगे। लेकिन ये जो है ना, ये पहुंच जाते हैं प्रवक्ता बनकर, और यहाँ कुछ का कुछ बात होने लगती है। बस मैंने तो जो बात कही कोई ग्रंथ में नहीं है, वैसी भी बात इन लोगों के मुंह से सुनता हूँ, है कुछ सत्य कुछ झूठ। अरे कहना क्या कहूँ, अधिक कहना मैं इस संबंध में नहीं चाहता, लेकिन यज्ञकर्ताओं से, जो कराने वालों से तो इतना अनुरोध जरूर करूँगा कि आप बड़ी मुश्किल से चंदा इकट्ठा करके और बड़ी श्रद्धा भाव से यज्ञशाला में भगवान की कथा सुनने को बैठते हैं, और फिर भी अगर कुछ आपके मन में संदेह रह ही गया तो आपने क्या कैसा प्रवक्ता मिला। बस इससे अधिक नहीं। तो दोस्तों, मैंने पहले भक्ति और भक्त के बारे में कहा, और ये प्रवचन और प्रवक्ता के बारे में कुछ कहा। अगर आपको
ये मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपा कर मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। जय श्री राम। राधे।